ओके, तो बच्चों आज अपन है ना कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शॉर्ट में इसको बोलेंगे अपन EMW। क्या बोलेंगे? EMW बोलेंगे। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? तो हमने अभी पीछे क्लास में पढ़ाई किया किसके बारे में कि देखा थे हम सबसे शुरू में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। किसी वायर पे करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। होता है कि नहीं होता? हो जाता है। और तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है बताओ? और करंट प्रोड्यूस करता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है बताओ? ईएमएफ प्रोड्यूस करता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है बताओ? कैसे? समझ नहीं आया। देखो, तुमको यह पता है किसी वायर पे करंट फ्लो हुआ तो वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, बिल्कुल सही बात है। अब तुमको पता है कि किसी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तब उसके अक्रॉस क्या आता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ तो एक हो जाता है पॉजिटिव पोलैरिटी का और एक हो जाता है नेगेटिव पोलैरिटी का। अब एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या पैदा हो जाता है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है कि नहीं होता है? तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? मतलब यहां मेरे को पता चल गया जब करंट फ्लो होगा तब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या प्रोड्यूस करेगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पे है, यहाँ पे मुद्दा ये है कि एक सवाल उठाया एक आदमी ने, वो आदमी है कौन? मैक्सवेल। कौन है? मैक्सवेल। अब मैक्सवेल ने एक आवाज उठाया, उन्होंने बोला कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, होना चाहिए ऐसा। तो ऐसा सोचा वो और उसके पीछे रिसर्च करने लग गया। कौन? मैक्सवेल। अब मैक्सवेल इसके पीछे रिसर्च कर रहा है, मान के चलो, ठीक है, कर ही रहा है। तब उसको बड़ा खतरनाक रिजल्ट मिला और यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ, यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर मात खा गया, वहां पर मात खा गया। मतलब जानते हो जो लॉ होता है हर कंडीशन में, हर जगह, किसी भी कुछ भी रहे वहां पे वो ट्रू होता है, लेकिन यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ इनकंसिस्टेंट नजर आया एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट के लिए कौन? मैक्सवेल वर्क किया, जिस पॉइंट पे वो डाउट किया। वो सवाल क्या उठाया था? वो सवाल यह उठाया था कि यदि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या प्रोड्यूस करेगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कैसे 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 करते वो रिसर्च कर रहा था। अब रिसर्च करते करते उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? एक कैपेसिटर रखा। एक क्या रखा पता है? ऐसा कैपेसिटर रखा बच्चों। अब कैपेसिटर में क्या किया वो इस तरीके से, मान चलो यहाँ बैटरी लगा दो चाहोगे तो, या एसी सोर्स जो लगाना है लगा दो, ठीक है, एक बैटरी लगा सकते हैं या एसी सोर्स लगा सकते हैं, प्लस माइनस। अब एक कैपेसिटर इनिशियली जो रहता है बच्चों क्या रहता है? अनचार्ज रहता है। क्या रहता है? अनचार्ज रहता है। अब अनचार्ज कैपेसिटर को यहाँ मैं लगा कर रखा हूं, अब इसको कंट्रोल करके रखा हूं, किसी पता है? एक स्विच लगा कर रखा हूं, समझ लो एक स्विच लगाया। अब जानते हो जैसे स्विच चालू करूंगा तो यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो ये कैपेसिटर स्टार्ट करेगा, क्या होना? चार्जिंग होना स्टार्ट करेगा। तब देखो इस स्विच को जैसे ही वो ऑन किया मैक्सवेल, अब ऑन किया तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, यहाँ से चार्ज फ्लो करते गया, मतलब करंट फ्लो होते गया। करंट फ्लो होते होते यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने लग गया और यहाँ पे इस तरीके से क्या करने दिया बताओ? चार्जिंग होना स्टार्ट कर दिया। अब उसका जो सवाल था उस सवाल के पीछे पड़ा था, वो क्या करके देख रहा था? यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, इसके चारों तरफ वो देखा तो चारों तरफ क्या पैदा हो गया बताओ? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया इसके चारों तरफ। अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आया, ठीक है, ओके, ठीक। कौन सा लॉ यूज करके वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लाया बताओ? एम्पियर सर्कुलर लॉ। कैसे सर? एम्पियर सर्कुलर लॉ बोलता है क्या? यदि किसी क्लोज लूप से, है ना, किसी क्लोज लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका लाइन इंटीग्रल, है ना, उस क्लोज लूप से जितने भी करंट पास करते हैं उस करंट का, टोटल करंट का क्या होता है बताओ? म्यू नॉट टाइम्स होता है। तो बोल सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज सरफेस। होता है कि नहीं होता?
होता है। ये कौन बोलता है तुम्हारा बताओ? एम्पियर सर्कुलर लॉ बोलता है। तो एक बात बताओ, मैं एक क्लोज लूप बना लिया, इस क्लोज लूप से देखोगे ये करंट पास कर रहा है। अब करंट पास कर रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इस फॉर्मूला से मैं ला सकता हूँ। उन्होंने देखा बिल्कुल ये ट्रू है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया है, इस फॉर्मूला से आया, निकाल लिया। ठीक है सर। अब मुद्दा ये हो गया, हमको पता है करंट किससे फ्लो करता है बताओ? करंट फ्लो करता है वायर से, कंडक्टर से। अब करंट फ्लो करता है जो कंडक्टर में, उस करंट को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट बोलते हैं। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, उसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे बताओ? कंडक्शन करंट बोलेंगे। कंडक्शन करंट, ये कंडक्शन करंट है। ठीक। अब देखोगे यहां पे करंट पास कर रहे हैं, करंट पास होने के नाम से मैग्नेटिक प्रोड्यूस हो, पूरा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। लेकिन यहां पे तुम देखोगे, मान के चलो, यहां देखोगे तो यहां पे एक रीजन देखा उन्होंने, ये सेम ऐसी रीजन यहां पे लिया। अब यहां पे ऐसा रीजन देखा तो यहां पे कोई करंट इस लूप से पास कर रहा है क्या बताओ बच्चों? करंट कोई पास कर रहा है क्या यहाँ पे? हो ही नहीं सकता यार। करंट तो तुम्हारा किससे पास करता है बताओ? करंट पास करता है तुम्हारा वायर से, है ना? करंट तो वायर से पास करेगा, लेकिन यहां से करंट पास करेगा क्या? यहां से करंट पास नहीं करेगा। ये एक जगह लिया, यहां से करंट पास नहीं कर रहा। अब करंट पास नहीं कर रहा, सीधी बात है, यहाँ पे नो मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो करंट, सो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। बट मान के चलो यहाँ पे क्या कि तुम्हारा जो मैक्सवेल है, वो मैक्सवेल यहाँ पे मान चलो मैग्नेटिक कंपास बॉक्स रखा है, तो इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक कंपास बॉक्स को रखेगा, तो उसका मैग्नेटिक कंपास बॉक्स का नीडल जो होगा वो क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे, यहाँ क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा। अब उसने मान के चलो इसको यहाँ पे लाकर रखा, किसको? मैग्नेटिक कंपास बॉक्स को यहाँ पे लाकर रखा, तो यहाँ पे बड़ा खतरनाक चीज हुआ। वो क्या है? वो इस थ्योरी के हिसाब से पता चल रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? 0। क्यों आएगा? क्योंकि कोई करंट नहीं है, नो करंट फ्लोस थ्रू देयर। जब उन्होंने देखा वहां पे मैग्नेटिक कंपास बॉक्स को, तो उसमें डिफ्लेक्शन आ गया। यहां पे मैक्सवेल परेशान, यार यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ क्यों रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन करता है? करंट। अब करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे करंट है नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड किस बात का आ रहा है? किस बात का आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड आना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे आ रहा है। अब वो रिसर्च तो वही आदमी कर रहे हैं, कौन? मैक्सवेल। वहां पे उनको ढूंढ नहीं था, सवाल टूट गया था, जवाब तो ढूंढ नहीं था उनको। अब जवाब वो ढूंढ रहे थे, ठीक है। तब उन्होंने देखा, जब इस स्विच को ऑफ कर दिया, तो यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, यहाँ भी नहीं। स्विच ऑन किया तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो आखिर एक पॉइंट ऐसा है क्या जो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है? किसमें इनकंसिस्टेंट है? तुम्हारे एम्पियर सर्कुलर लॉ में। तो एक टर्म कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है। अरे देख देख मैक्सवेल, देख यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या छूट रहा है मेरे से। तो ध्यान से देखा, वो यहाँ पे कैपेसिटर क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। चार्ज हो रहा है तो क्या कर रहा है वो? एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर रहा है, दूसरे प्लेट में नेगेटिव चार्ज। अब एक प्लेट में मान चलो पॉजिटिव चार्ज एक ही बार में पूरा पूरा आ जाएगा क्या? नहीं, शुरू में एक चार्ज स्टोर किया, फिर बढ़ते बढ़ते 10 हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते 50 हो गया, ऐसे बढ़ रहा होगा उसमें चार्ज। अब एक बात बताओ, चार्ज आया, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो यहाँ क्या आ गया बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको पता चल गया, यस यहाँ पे कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे प्लस से माइनस प्लेट में, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि चार्ज तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, उसको चार्जिंग हो रहा है, उसके पास क्या हो रहा है? उसके पास चार्ज आते जा रहा है। अब चार्जिंग हो रहा है, चार्ज आते जा रहा है, तो उसका चार्ज बढ़ते जाएगा। तो जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा, उतना ज्यादा प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज ना हो जाए। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तब उस कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में क्या आ जाएगा पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, चेंज नहीं हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। तो ड्यूरिंग चार्जिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने के चक्कर में यहाँ पे, या डिक्रीज होने, कोई भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने के चक्कर में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये बात मैक्सवेल को पता चल गया। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोल दिया, डायरेक्टली बोला उन्होंने, यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है किसके अक्रॉस? कॉइल के अक्रॉस। तो कॉइल के अक्रॉस क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होता है, दोनों उसके एंड है ना, दोनों उसके टर्मिनल्स के बीच में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है, जिससे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है? होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस वहां पे हुआ, तो क्या हुआ? क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया कि नहीं किया बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये बात उनको पता चल गया यहाँ पे। कैसे? अब एक बात तो है, बहुत बड़ा बात छिड़ा हुआ है अपने से, क्या कि हमको पता है, यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा मैं स्टार्ट किया क्लास में आज, क्या कि जो करंट है वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है।
लेकिन यहाँ पे करंट है नहीं, तो बिना करंट के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? तब मैक्सवेल बोले नहीं 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 नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं, यहाँ पे करंट है। अब ये करंट है तो अपन सब दुनिया वाले तो हंसने लग जाएंगे, भाई क्या बात करता है, यहाँ पे करंट कहां से होगा, करंट तो वायर में होता है। यहाँ पे उन्होंने बोला मैक्सवेल नहीं, यहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ करंट है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ करंट है। डिफरेंट काइंड ऑफ करंट मतलब कि क्या? तो उन्होंने एक करंट खोजा, एक करंट के बारे में बताया जिसको नाम दिया क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन करंट, बिकॉज कंडक्शन करंट फ्लोज थ्रू वायर, बट दिस डिस्प्लेसमेंट करंट है ना इन वायर इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट करंट वायर में कितना होता है? जीरो होता है। और कंडक्शन करंट क्या होता है? इस प्लेट के बीच में कंडक्शन करंट कितना होगा बताओ? जीरो। ये वाला करंट, ये कंडक्शन करंट जो वायर में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कितना है? जीरो है। यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। बट मुद्दा ये है, हमारा डाउट क्या है, हमारा सवाल क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट है, बट उन्होंने कैसे लाया डिस्प्लेसमेंट करंट? क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट? हमको भी पता चले डिस्प्लेसमेंट करंट आया कैसे, तो हमको देखना है यहाँ पे क्या बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक, यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है बताओ? चेंज हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है बताओ? चेंज हो रहा है। कहां पे? कहां चेंज हो रहा है? बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में क्या हो रहा है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है, क्या होगा बताओ? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है, मतलब इस रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है और पास कर रहा है। अब किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करता है, तब क्या कहलाता है? वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई ई है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको पता है क्या होता है? ई ए कॉस थीटा होता है। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, उसका एरिया वेक्टर भी उधर होगा, सेम डायरेक्शन है, तो क्या होगा यहाँ पे? जीरो। और कॉस जीरो 1 होता है, तो यहाँ पे आया क्या बताओ? ई इंटू ए। क्या आएगा बच्चों? ई इंटू ए। तो मेरे को फ्लक्स मिल गया सर। यस सर, फ्लक्स मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब क्या करें? अब क्या तुमको फ्लक्स पता है, इस फ्लक्स से क्या तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड से कोई रिलेशन होगा क्या? कुछ तो होगा रिलेशन, यहाँ पे फ्लक्स है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और गहराई जाते हैं और यहां देखते हैं कुछ तो अलग हो रहा होगा यहाँ पे। तो क्या देखते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इस प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये प्लेट कैसा होता है बताओ? ये प्लेट कैसा होता है बताओ? रेक्टेंगुलर है मान के चलो, अब बहुत बड़ा है मान के चलो। इसके बीच में जानते हो कैपेसिटर में पढ़ाया था, तो कैपेसिटर के जो दोनों पैरेलल प्लेट होते हैं, उन दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, और उन दोनों प्लेट का जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे कैपेसिटर का जो प्लेट होता है वो प्लेट इनफाइनाइट सीट की तरह क्या करता है बताओ? बिहेव करता है। और इनफाइनाइट सीट, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, वो कितना आता है बताओ? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आता है कि नहीं आता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताओ? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। अब सिग्मा क्या होता है? सिग्मा जानते हो बच्चों, क्या होता है सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ बच्चों क्या करूंगा बताओ? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, और इनटू अलग से यहाँ पे ए है, तो एरिया एरिया बच्चों कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। इक्वल टू कितना आएगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना आया। अब चार्ज आ गया तो मेरा कहानी शुरू हो गया। यहाँ पे करंट मैं आराम से निकाल सकता हूँ। करंट कैसे निकालेंगे बताओ? चार्ज आया तो डिफरेंशिएट करके टाइम के रिस्पेक्ट में, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दी। तो कितना आएगा? डी फाई ई बाई डी टी इक्वल टू यहाँ से 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर होगा बच्चों, और यहाँ क्या होगा? डी क्यू बाई कितना आएगा बताओ? डी टी। अब ये क्या है? डी फाई ई बाई कितना है? डी टी। अब डी क्यू बाई डी टी क्या होता है बताओ? डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? करंट। ये जो करंट होता है बच्चों, ये अलग टाइप का करंट है। ये वो करंट नहीं है, कंडक्शन करंट नहीं है, ये करंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये करंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। बस एक गलती हुआ है मेरे से। वो गलती क्या हुआ है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट का है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट के बीच में निकालेंगे तो इस प्लेट का कितना आएगा? इतना। दूसरे प्लेट का भी इतना आएगा, दोनों जुड़ेगा कितना आएगा? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 हट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 नहीं होता है। यहाँ प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, बस प्लेट 2 नहीं रहेगा बच्चों। क्लियर है बात? ओके। तो इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा? आई डिस्प्लेसमेंट।
तो बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, ये एप्सिलॉन नॉट पे से मल्टीप्लाई होगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई कितना आएगा dt। अब यहाँ पे मेरे को ये पता चल गया, क्या पता चल गया कि यहाँ पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई dt है। ये करंट टोटली डिफरेंट है किससे बताओ, कंडक्शन करंट से। और ये करंट जो है इन दोनों प्लेट के बीच में है, ये करंट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देयर इज नो एक्चुअल, या है ना ओरिजिनल करंट मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे एग्जिस्ट बोल सकते हैं। एक्चुअल करंट यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, ये एक हिसाब से बोल सकते हो एक हाइपोथेटिकल करंट है। हाइपोथेटिकल मतलब समझ गए ना, हम इमेजिन किए हैं, समझ लो। तो करंट वाला ही यहाँ पे फीलिंग्स है, ये करंट वाला ही फीलिंग्स है, बट हकीकत में ये नहीं, ये हाइपोथेटिकल करंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। इस डिस्प्लेसमेंट करंट का बच्चों कितना होता है फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई dt होता है। ये करंट है जो इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये करंट आया कैसे, ये करंट आया सिर्फ किसके नाम से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों प्लेट के बीच में ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस प्लेट changes continuously. Due to change in electric field, there is produced some magnetic field and displacement current. तो ओरिजिन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है बताओ यहाँ पे, ओरिजिन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है यहाँ पे, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। समझ रहे हो बात को। अब मान चलो यहाँ पे फुल्ली चार्ज हो गया कैपेसिटर, बच्चों क्या हो गया यहाँ पे, फुल्ली चार्ज हो गया कैपेसिटर। फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तब क्या होगा यहाँ बताओ, यहाँ पर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे चार्ज चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। यहाँ बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा, और कोई डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, यहाँ पर बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तब तक रहेगा जब तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में तब तक चेंज होगा जब तक वहां चार्ज लगातार इंक्रीज करते रहेगा या डिक्रीज करते रहेगा। वो तभी तक करते रहेगा जब तुम्हारा कैपेसिटर या तो चार्ज होते रहेगा या तो डिस्चार्ज होते रहेगा। ये दो ही कंडीशन जहां पे ऐसा आएगा। तो तुमको यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आया कि मैक्सवेल सवाल कैसे उठाया, मैक्सवेल किस स्टोरी पे सवाल उठाया। तो ये सवाल उठाया, कितना दमदार दिमाग लगाया देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है बताओ, करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल से चेंज होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे उसका डाउट ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए। तो उसके पीछे उन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के लिए उन्होंने क्या लिया, एक कैपेसिटर लिया जिसको एक बैटरी से जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद वहां रिसर्च कर रहा था, तब उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा था, उस वायर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा था, उस करंट को उन्होंने बोला क्या, वो कंडक्शन करंट है, क्योंकि कंडक्टर से फ्लो होता है। और देखा दोनों प्लेटों के बीच में है ना, मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या आना चाहिए बताओ, जीरो आना चाहिए, बट वहां पे जीरो नहीं आया। वहां पे मैग्नेटिक कंपास बॉक्स रखा गया तो वो अगेन उसका निडल हिलने लग गया, बट यहाँ पे कोई करंट तो है नहीं, कंडक्शन करंट तो यहाँ पे है नहीं। अब कंडक्शन करंट नहीं है तो एम्पियर सर्किटल लॉ से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आना चाहिए, जीरो। यहाँ पे जीरो नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, हम चेक करके देखें, मतलब यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ कहीं ना कहीं से इनकंसिस्टेंट है, गलत है, कमी है, इसमें थोड़ा सा सुधार का जरूरत है। तब उन्होंने इसके बारे में पता लगाया, और खोजते 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 उनको पता चला कि यहाँ पे भाई साहब है ना, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा यहाँ पे क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड। और चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे है, इसके नाम से मैग्नेटिक फील्ड। आया कि नहीं आया बताओ। तो यहां बोल सकते हो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बहुत लंबा आ गया, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बताओ, बड़ा स्टेटमेंट हो गया क्या, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये बात अपने को पता चल गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट आया, तो डिस्प्लेसमेंट करंट को मैं प्रूफ करके भी दिखाया वो कैसे लाया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था जिसके नाम से यहाँ फ्लक्स आया, फ्लक्स आने से E इंटू ए होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तू मत बोलना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा का वैल्यू होता है क्या, चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ पे एरिया एरिया कटा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया। अब मैं बताया क्या तुमको, यहाँ पे प्लेट पे चार्ज क्या कांस्टेंट है, नहीं, चार्जिंग हो रहा है तो चार्ज लगातार बढ़ते जा रहा है, चार्जिंग हो रहा है तो चार्ज लगातार बढ़ते जा रहा है, और चार्ज लगातार बढ़ने के नाम से चार्ज चेंज हो रहा है। तो चार्ज किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। और चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो dq by dt एक चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा, मेरे को एक करंट देगा, और इस करंट को अपन बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। इस करंट को अपन बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर है बात? ओके।